Hello everyone and welcome to AJ classes. As you can see from the screen, I have written NTPC special edition and this will be a special edition for anyone who is appearing for the upcoming exam of NTPC. Myself, मेरा खुद भी 12th Jan को exam है. Just 11 or 10 days left. We always need a quick revision, a channel which provides all the basic formulas which is needed to solve any aptitude sums. I beg your pardon, aptitude में थोड़ा T साइलेंट रह गया, कोई बात नहीं. तो आगे चलते हैं. आज जो सेशन है ये मस्ट वॉच है, ऐसे ऊपर में लिखा हुआ है. आप खुद भी देखिए और समझिए कि क्या ये मस्ट वॉच है या नहीं है, क्योंकि आज जो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे हम लोग. जितना दूर तक होगा 20 मिनट कम से कम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. तो बिना किसी बकवास के बस मैं 2 लाइंस बोलूँगा, कुछ शब्द कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन टिप दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एजे क्लासेस. स्क्रीन पे अब आप देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम लिखा हुआ है एंड फार्मूलाज विच इज़ नीडेड फॉर क्विक रिविज़न. वी ऑलवेज लुक फॉर फार्मूलाज जो कि जिसके करने से थोड़ा बहुत सम्स हमारा हो जाए. तो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, बेग योर पार्डन वंस अगेन, ये क्वेश्चन नहीं है, मुझे आदत हो गया है ये क्वेश्चन बोल रहा है तो क्वेश्चन अभी कुछ नहीं बोल रहा है. ये जो बोल रहा है भाई सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मैं डायरेक्टली एक बार पढ़ूंगा और उसका फॉर्मूला लिख लूँगा. ठीक है, तो सिंपली n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा. काफ़ी बार से हम लोग सुना है ये वाला. सिंपल n नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी. ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स भी होना चाहिए. ठीक है, एक ही बात है. n नंबर्स मैं लिखा हूँ बार बार. ठीक है, तो इसका होगा आपका n इंटू n प्लस 1 होल 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है, और 2 ऐसे नंबर्स भी आते हैं कि जिसका सम आता है कि अगर ऑड नंबर्स हैं या इवन नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स का अगर फर्स्ट n नंबर्स का ऑड नंबर्स का पूछ रहा है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो कि ऑड है उनका सम बोल रहा है, तो n स्क्वायर कर दीजिएगा सिंपली. आप यहाँ पर छोटा करके लिख दे रहा हूँ मैं. ऑड का अगर आया तो सिंपली n स्क्वायर, इवन का अगर पूछता है तो n इंटू n प्लस 1. छोटा सा मैं बक्सा ही बना दे रहा हूँ ताकि आपको ये हाईलाइट हो सके. ठीक है, ये सिंपली सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का है और सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का है. ठीक है, नेक्स्ट जो है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इसका होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट जो नीचे लिखा हुआ है 1 to 50 एंड 50 to 100, तो ये प्राइम नंबर्स के बारे में. प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं जो कि 1 के टेबल में आए और वो खुद के टेबल में आए. ठीक है, तो इन्हीं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं. और कंपोजिट नंबर, यहाँ C नंबर जो लिखा है, ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है. तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. प्राइम में क्या हो रहा है कि सिर्फ 2 होने से होगा, 1 के टेबल में, खुद के टेबल में. कंपोजिट में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा, जैसे कि 4 1 का टेबल में आ रहा है, 2 का टेबल में आ रहा है, खुद के टेबल में आ रहा है. तो 4 बहुत बार क्वेश्चन में आता है. सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यही होता है 4. उसके बाद आपका 6 आएगा, फिर ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा. ठीक है, तो कंपोजिट नंबर बता दिया कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए उसके. ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ. 1 to 50 जो होता है 15 तो प्राइम नंबर्स होता है, एंड 50 to 100 10. इन केस 1 मार्क का तो ऐसे भी क्वेश्चन सभी है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच 50 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, तो वो आप अलग से कैलकुलेट करिएगा, उससे अच्छा याद कर लीजिए. एज सिंपल एज दैट. नंबर सिस्टम में इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है. आप अपने बेसिक्स को क्लियर रखिएगा. नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, कंपोजिट मैंने बता दिया, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स. मैक्सिमम टाइम यही पूछता है कि कंपोजिट नंबर का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो वो 4 होगा. इवन में कंफ्यूज मत होइएगा.
इवन का सबसे छोटा नंबर होता है 2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इवन का सबसे छोटा नंबर होता है 2, ठीक है। और तो और ये इवन का तो हुआ छोटा, और ये प्राइम नंबर का भी छोटा होता है। मेन मकसद मेरा ये था प्राइम नंबर के बारे में बताने का, कि प्राइम नंबर जो होता है वो भी ये 2 होता है, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर का सबसे छोटा नंबर अगर पूछता है कि सबसे लोएस्ट नंबर प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो 2 होगा। कंपोजिट का 4 होगा, ऑड इवन हम लोग जान ही रहे 1 3 5, तो 1 होगा पहला। होप सो आपको क्लियर होता होगा। तो अब हम लोग चलेंगे HCF LCM, जैसे ये चैप्टर वाइज चलता है। ये क्या है कि आपके लिए मैं खुद के लिए भी निकाला हूँ ये वीडियो, कि मैं खुद भी देखूँ और आप लोग भी खुद भी देखिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब पार्शियलिटी या फिर इसमें कुछ छुपाया गया है। मैं खुद जितना फार्मूला का बनाया हूँ उसी को पूरा डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब जो हम लोग चलेंगे HCF LCM के जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके वजह से सम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको डिस्कस करने चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि HCF LCM के कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी अराइज होते हैं वो इन्हीं फार्मूलाज के आसपास गुजरते हैं, ठीक है। मतलब इन्हीं प्रॉब्लम्स जितने भी आते हैं इन्हीं सब फार्मूला के बेस में हो जाते हैं सॉल्व। जैसे कि पहला नंबर बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हम लोग जानते हैं HCF और LCM का भी प्रोडक्ट होता है। HCF और LCM का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। कभी एक नंबर दे देता है, कभी नहीं देता है, कभी HCF दिया रहेगा, वाइस वर्सा, इसी तरह का लीनियर इक्वेशन टाइप का एक सम्स बन जाता है। कभी कभी आपका साइमल्टेनियस भी करना पड़ता है, HCF को x लेना पड़ता है, LCM को y लेना पड़ता है। सॉल्व करिएगा, बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट जो बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स x, y एंड z लिविंग रिमाइंडर्स a, b एंड c रेस्पेक्टिवली इज गिवन बाय। तो HCF होता है ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए इसके लिए सिंपली एक ही काम करना है, HCF ऑफ जितना सब ये नंबर दिया है उसको इससे माइनस कर देंगे, x माइनस a, फिर आपका y माइनस b एंड z माइनस c। मॉड पे रखिएगा, ऐसे मॉड कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, HCF हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, मॉड भी रखने से आपका एडवांटेज ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो बोल रहा है तीसरा नंबर लीस्ट नंबर। हम लोग जानते हैं LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो LCM के बारे में है। ये भी सेम क्वेश्चन टाइप है कि x, y, z से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कुछ अलग अलग 3 निकल रहा है। तो सिंपली इसमें LCM तीनों का निकाल लेंगे, LCM ऑफ x, y एंड z निकालेंगे हम लोग, और उससे k को माइनस कर देंगे। अब ये k क्या चीज़ आया, सोचने वाली बात है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। k जो होगा वो सब का सब एकदम सेम होगा, आप ये देख लीजिएगा। k जो होगा x माइनस a जब करके देखिएगा तो वो इक्वल होगा y माइनस बी के, और वही इक्वल होगा z माइनस सी के। LCM के केस में ऐसा होता है कि सेम का सेम एकदम सेम वैल्यूज़ आता है, तो वो k में हम लोग बैठा देते हैं और फिर उसको माइनस सिंपली कर देते हैं। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है HCF सेम R जो बड़ा वाला है वो रिमाइंडर बता रहा है, तो सेम रिमाइंडर अगर हुआ, इससे पहले 2 केसेस हम लोगों ने किया उसमें अलग डिफरेंट रिमाइंडर्स के कुछ टाइप्स हम लोगों ने देखा। तो अगर HCF का केस है मतलब ग्रेटेस्ट नंबर है जिसमें सेम रिमाइंडर हो रहा है, तो उसके केस में हम लोग करेंगे HCF ऑफ x माइनस y, HCF ऑफ 3 नंबर्स दिए रहेंगे x, y, z, तो सिंपली x माइनस y कर देंगे, फिर y माइनस z कर देंगे और z माइनस x कर देंगे, और इसको भी मॉड में रखेंगे, ठीक है। इसमें मॉड रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाले का मॉड का उतना कोई हार्ड चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले में जो है ABC हमेशा कम ही आएगा क्योंकि वो रिमाइंडर है। लेकिन इसके केस में क्या है कि आपस में होंगे तो माइनस होने के चांसेस है, तो मॉड रखना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट जो है LCM के बारे में है कि अगर LCM करते हैं और सेम रिमाइंडर आता है तब क्या करेंगे। तो जैसा था LCM एकदम सेम है, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ ताकि एकदम सेम मेथड है, बट हम लोग खाली LCM ऑफ x, y, z निकालने के बाद यहाँ पर माइनस कर दे रहे थे, यहाँ पर प्लस k कर देंगे। k तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, आप देख सकते हैं बिटवीन द लाइन्स ऑफ लीस्ट नंबर एंड रिमाइंडर्स लिखा हुआ है k इज इक्वल टू x माइनस a, y माइनस b एंड z माइनस c।
आप लोग घबराइए नहीं, PDF भी आप लोग को मिलेगा जो कि स्क्रीनशॉट होगा इसी वीडियो का, तो आप लोग उसको भी देख के और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो है अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूलाज जो कि बार बार आते हैं उसको भी एक दो देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला स्क्रीन जो अभी आपके सामने है इसमें मैं ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को याद तो रहता है, लेकिन क्या है कि एक जब गो थ्रू हो रहा है तो सभी का गो थ्रू होना चाहिए। तो ये फार्मूला का मैं आपको बोलूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके जल्द से आगे बढ़िए। लास्ट वाला मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर ऑफ़ 4 लेग्ड एनिमल, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि नंबर ऑफ़ हेड्स दिया रहता है, कितने जानवर मौजूद है एक फार्म में, आपको बताना रहता है कि हेन कितना है, काऊ कितना है, कभी मैन कितना है, कैटल्स कितने हैं, ऐसा टाइप का पूछता है। तो हमेशा एक 2 लेग्ड एनिमल रहेगा या 2 लेग्ड पर्सन्स रहेंगे और एक 4 लेग्ड रहेगा। सिंपली ये वाले फार्मूला से भी आप कर सकते हैं, अगर आप याद कर ले रहे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो याद रहता है L-2H/2 करेंगे हम लोग तो वो हम लोग का 4 लेग्ड एनिमल का नंबर्स निकल जाएगा। तो जितना हेड है, हेड तो भैया सबका सेम ही है, एक ही हेड होता है, तो उस हेड से अगर हम लोग माइनस कर देंगे इसको तो हम लोगों को 2 लेग्ड एनिमल भी मिल जाएगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए जाके, वहाँ पर मैंने इसके तरह एक सम्स भी किया था स्टार्टिंग ऑफ NTPC वीडियोस का, मैथ्स का। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एवरेज की तरफ। अब आपकी स्क्रीन पे एवरेज हमने लिख दिया है, 5 बेसिक फार्मूलाज के इनिशियल लाइंस लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग उसके फाइनल लाइंस भी लिख लेते हैं और आपको ये वज़न के टेंशन के वज़न को हल्का करते हैं। तो एवरेज का पहला जो आता है, एवरेज कभी कभी आ जाता है कि फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो सिंपली जितने सारे n नंबर्स होंगे सिंपली n+1 लिख दिया जाएगा, वही उसका एवरेज हो जाएगा। करके देख भी सकते हैं आप, ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बोल रहा है फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज बताना है। तो जितने सारे ऑड नंबर्स रहेंगे सिंपली वही उसके एवरेज भी होंगे। नेक्स्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स बोल रहा है। इसके लिए भी इजी है, आप फर्स्ट नंबर लीजिएगा प्लस लास्ट नंबर लीजिएगा, LST लास्ट नंबर। जो फर्स्ट नंबर सीरीज टाइप का दिया रहता है कि इसका एवरेज बताना है, या फिर जितना भी दिया हुआ है तो कंसेक्यूटिव अगर जा रहा है तो पहला वाला लीजिए, लास्ट वाला लीजिए, डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 जो है एकदम मिलता जुलता है, बस 1-2 चीज़ का फ़र्क हो जाता है, तो करते हैं उसको भी। एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 to n ऑड नंबर्स में होगा, जो भी लास्ट ऑड नंबर होगा उसको +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सेम इसी की तरह है, एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर्स का जो होगा तो वो लास्ट जो भी इवन नंबर होगा उसमें भी प्लस, अच्छा हाँ यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा, यहाँ पर +1 नहीं होगा, वहाँ पर +2 करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको क्लियर होता होगा, घबराइएगा नहीं। PDF भी आपको स्क्रीनशॉट का मैं लेते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। और हाँ, इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं, अपने जितने भी फार्मूलाज से अपने दिल से लिख रहा हूँ, जितना भी इन्वॉल्वमेंट में कर रहा हूँ, तो इसका थोड़ा फल फ्रूट मिलना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज के कुछ ट्रिक्स वगैरह देखते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, लेकिन हम लोगों को अगर ट्रिक नहीं पता रहता है या फॉर्मूला नहीं पता रहता है तो उसकी वजह से हमसे सम्स छूट जाता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, परसेंटेज के 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो मैं निकाल पाया हूँ वो मैं लिखा हूँ आपके सामने, उसको मैं पढ़ता हूँ बिना किसी और बकवास किए हुए, क्योंकि हम लोगों को ये वीडियो को 20 मिनट्स में ख़त्म करने की कोशिश करना है। तो जितने सारे चैप्टर्स हो जाएंगे उसको ओवरलुक नहीं करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग डिस्काउंट पे चले जाएंगे और फिर सिंपल इंटरेस्ट होगा, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फार्मूलाज जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, और फिर देखते हैं एवरेज वगैरह होगा तो रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, फिर एरिया मेंसुरेशन, स्पीड डिस्टेंस, सभी के सब कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए परसेंटेज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फर्स्ट चेंज्ड, मतलब इंक्रीज़ करते या डिक्रीज़ करते A% से, एंड देन चेंज्ड मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बाय B%, तो नेट इफेक्ट क्या चेंज होता है। तो नेट इफेक्ट जो चेंज होता है उसका सिंपली एक ही फार्मूला होता है, वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस होगा, अगर डिक्रीज़ है तो माइनस होगा, तो +-A +-B, वैसे ही
मतलब कि बी का भी परसेंट दिया हुआ है कि इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, वो तो हम लोगों को पता नहीं है, बट यहाँ पर एक प्लस रहेगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, और ये सेम चीज़ चलता रहेगा, प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय 100। अच्छा मैं ये सेम इंक से लिख लिया ना, यार रुकिए, मैं सेम इंक से नहीं लिखूँगा, आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होगा, या मैं इसको इन सर्किल कर लेता हूँ। अब तो मैं पूरा लिख ही चुका हूँ, फिर से मिटाने से वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये इन सर्किल कर ले रहा हूँ कि ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज चैप्टर से बार बार आता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय A%, देन द डिक्रीज और इंक्रीज इन कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज आप सही से पढ़ते रहिएगा और उसके बाद फिर फॉर्मूला देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। A% का बात हो रहा है सिंपली, तो A% को हम लोग ऊपर लिखेंगे, नीचे में जो लिखेंगे वो होगा 100, अगर इंक्रीज़ बोलेगा तो प्लस होगा या माइनस होगा डिक्रीज़ होने पे इंटू 100। होप सो ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया हम लोगों ने। अब आपके स्क्रीन के सामने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ टाइप्स के फार्मूलाज हम शेयर करेंगे। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने कुछ नहीं किया क्योंकि उसका सिंपली PRT/100 ही होता है, एक ही फार्मूला है, उसी पे बेस्ड में इधर उधर करके आपको वैल्यूज़ निकालना पड़ता है। डिस्काउंट में भी हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है SP = MP × 1 - D/100, डिस्काउंट बाय 100, वही फार्मूला लगता है। और एक और फार्मूला जो होता है SP = MP - डिस्काउंट, MP मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, तो इसलिए मैं अलग से उसको शेयर नहीं किया हूँ। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के ये वाले जो छोटे छोटे ट्रिक्स है इसको देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI दिया रहता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 2 साल के लिए सिंपली ये फार्मूला लगता है PR/100 होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर लगा आपका 2 साल के लिए। नेक्स्ट जो आता है एकदम सेम ही होता है, इनफैक्ट पहला जो ये बेस है एकदम सेम रहेगा, PR/100 होल स्क्वायर। ये 3 ईयर्स का हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक एडिशन होता है। एडिशन मतलब कि एक अलग टर्म आता है जिसका नाम है R/100 + 3। बस यही एक सिंपल एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है। सिंपली देखिए सही से, मतलब एडिशन फ्रॉम दी फर्स्ट फार्मूला कि R/100 + 3 लग जाता है, बाकी सेम एज अबव है। ठीक है, तो जब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो R²/10,000 हो जाता है और उसके बाद सॉल्व करने में आसानी होता है। आप बेसिक फार्मूला से भी जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए आपको एक ट्रिकी फार्मूला बता दिया हूँ, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। इफ़ अ सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स A1 in n year and A2 in n+1 year, देन हम लोगों को 2 क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी रेट ऑफ SI पूछता है, CI पूछता है, और सम मतलब कि प्रिंसिपल पूछता है। तो रेट ऑफ CI निकालने का इसका फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। A2 मतलब कि अमाउंट टू माइनस A1 कर देंगे। इंक हाँ ठीक ही चल रहा है। A2 - A1 बाय A1 × 100। ये जो हम लोगों को मिलेगा 100% कर लीजिएगा, तो वो हम लोगों को रेट मिलेगा, ये परसेंटेज पे होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है सम है तो वो रुपीज़ में ही आएगा, तो उसका जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा A1, उसके साथ इंटू में रहेगा A1/A2 होल n, जितने भी साल दिए हुए होंगे। तो होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो वीडियो को सही से देखिए, शुरू से अंत तक मैं आपको बोलूँगा कि पूरे वीडियो को देखिए, ओवरलुक करिएगा, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। वैसे PDF आपको मिला है, आप अपना फार्मूला खुद से समझिए और फिर उसको प्रैक्टिस में भी लाइए। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो अब आपकी स्क्रीन पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, और होप सो ये हमारा आज का आखिरी होगा क्योंकि 20 मिनट का जो टाइम लिमिट है वो क्रॉस होने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस करने के बाद हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसको और प्रॉब्लम्स इन ट्रेन्स अलॉन्ग विद एरिया एंड पेरीमीटर एंड ट्रिग्नोमेट्री का सम पोर्शंस हम लोग
नेक्स्ट पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला पहला बोल रहा है, बिजनेसमैन सेल्स हिज आइटम्स एट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑफ इतना A% के आसपास। इफ़ ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ आर मोर। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। जब मुझे ये वाला ट्रिक मिला था तो मैं काफ़ी थैंक्स दिया था गॉड को, तो अब आपको मिल रहा है तो आप भी थैंक्स दीजिए गॉड को फर्स्टली, एंड देन एजे क्लासेस के वर्कर्स को, यानी इंडिविजुअली एजे मतलब अथर जमाल को। नेक्स्ट, इफ़ ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ आर मोर, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए था, तो वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सिंपली याद रखिएगा, इसका एकदम ही इजी फॉर्मूला है। ऊपर में आर होगा, जितने रुपीज़ मोर में उसको बेचना चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट हो। नीचे होगा B + - A × 100। अभी प्लस माइनस का कंसेप्ट बताता हूँ। ये प्लस जो है वो उस वक्त होगा जब एक प्रॉफिट होगा, प्लस होगा व्हेन वन इज़ प्रॉफिट एंड अनदर इज़ लॉस, और माइनस होगा जब दोनों या तो प्रॉफिट हो रहा है या फिर दोनों लॉस हो रहा है। जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिखा है ना, इसी तरह यहाँ पर भी प्रॉफिट और लॉस लिखा है। तो वही के केस में प्लस और माइनस आने का दो कंडीशन है जो कि ऊपर मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ अ डीलर सेल्स हिज गुड्स एट A% प्रॉफिट और लॉस ऑन CP कॉस्ट प्राइस पे एंड यूजेस B% लेस वेट। B% लेस वेट हम लोग जानते हैं, मोदी लोग वेट को थोड़ा सा इधर उधर कर देता है, मैक्सिमम मोदी लोग करता है। नायक फिल्म में हम लोगों ने देखा था किस तरह से बटकरा मीन्स वेट के साथ मैग्नेट वगैरह चिपका दिया जाता था। तो चलिए इसको देखते हैं। देन हिज प्रॉफिट परसेंट, भैया प्रॉफिट तो होगा, वेट अगर कम यूज़ करेगा तो जो उसका फ़ायदा तो होना ही है। तो इसको निकालने का सिंपल फार्मूला ये है कि आप करिएगा B, जो B% लिखा है, प्लस माइनस A बाई जो 100 माइनस B होगा इंटू B इंटू 100%, सॉरी इंटू 100%। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। प्लस माइनस आपका इंक्रीज या फिर प्रॉफिट के केस में लगेगा और लॉस के केस में जस्ट उल्टा लगेगा। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग AJ क्लासेस। टेक केयर।